जब सर हम चंद्रशेखर आजाद जी की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि जो युवा वर्ग उनसे जुड़ रहा है वो युवा वर्ग क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है, क्योंकि समझ में आया मैं कौन हूँ। बाबा साहब का मोटिव था कि शिक्षित बनो सबसे पहले, उसके मजबूत बाद आप बनो। संघर्ष कर सकते हो, क्योंकि जो युवा उनके साथ जुड़ रहा है वो जोश तो है लेकिन अकल नहीं है उसके पास। क्या बात कर रहे हैं? चलिए ना पकड़ मेरे को जान। तो हमें सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना होगा, तब उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद अगर राजनीतिक रूप से सफल होते भी हैं तो उनकी सरकार में कैसे लोग होंगे? अनपढ़ तो सरकार नहीं चला सकते, गुंडे मवाली तो सरकार नहीं चला सकते। आप हम लोग पकड़े जाएंगे। कौन सी बात कर रहे हो? अरे कौन सी बात कर रहे हो? नेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शिक्षा पैमाना है? सर अब हमारे भारत में देखिए बड़ा है, एजुकेशन का रेट बड़ा है, इस तरह से अरे कहना क्या चाहते हो? आने वाले भविष्य में भारत नेता स्वीकार नहीं करेगा जो अशिक्षित और अनपढ़ गंवार हो। तुम्हारी बात से हम समझे, बड़े लोग भी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए जो भाई ने जो कहा है इस चीज़ को कि नेता एमपी या विधायक या निगम पार्षद बनने के लिए, देखिए देश चलाना है, अगर भारत देश अगर चलाना है तो पढ़े लिखे लोगों की तो उपस्थिति होनी जरूरी है। क्यों कि अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा क्या करेगा वो? अगर मान लीजिए कोई हमें हॉस्पिटल का निर्माण करना है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करना है, या किसी हमें इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण करना है, तो उस अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मेरे प्यारे परिवारजनों, टाइप के पढ़े लिखे लोग हमें सुनिश्चित करने पड़ेंगे, सांसद भी, विधायक भी। देखिए एक बात बताऊं, एक सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, नहीं एक सब्जेक्ट है, एक मिनट सुन लीजिए, एक सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। प्रशासनिक अधिकारी जो हो, जिसके पास शासन प्रशासन का काम हो, उसे जर्नलिस्ट होना चाहिए। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार वाला नहीं, जनरल वाला। उसे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। स्पेशलिस्ट का काम है कि वो पुल बनाए, वो ऑपरेशन करे, लेकिन सामान्य प्रशासन के लिए सब चीजों की जानकारी रखने वाला। इसी तरह नेता के लिए सबसे बड़ी चीज क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं, जनता की चीजों से जुड़ा हुआ है कि नहीं। दिमाग का बत्ती चला रहा बाबू। वो कितना बड़ा इंजीनियर है, कितना बड़ा डॉक्टर है, ये नेता के लिए जरूरी नहीं है। बहरहाल मेरी चर्चा जो दलित विमर्श को, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक अनपढ़ व्यक्ति को आपने सांसद बना दिया, लेकिन एक आईएएस पीसीएस अफसर या कोई भी किसी भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर हेड जो बनेगा, जिसका वो पूरा डिसीजन लेगा। आप मेरी बात ही नहीं समझ पाए। दिमाग का बत्ती चला रहा बाबू। एमपी बनने के लिए यही बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं, अगर आप संविधान सभा की बहस में जाकर देखेंगे तो आप इनके तर्क सुनिएगा कि क्यों एमपी एमएलए के लिए जल्दी से इसकी डील फाइनल करके इससे छुटकारा पा। पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बाध्यता की वो इतना पास। उस संविधान सभा की बैठक में बहुत पुरजोर तरीके से इन्होंने इस बात को पक्ष दिया था कि पढ़ाई लिखाई आए तो ठीक है, लेकिन एक बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र को इसीलिए अपना रहे हैं कि यहाँ हर आदमी की कीमत एक वोट बराबर हो। आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, पुजारी हो, पंडित हो। ये कहा है एक चीज, एक शब्द में उन्होंने बात खत्म करी है कि अगर भारत का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बढ़िया नहीं होंगे तो, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो गलत साबित होगा। अगर संविधान की अगर जिसको समझ ही नहीं होगी, संसद में जब इम्प्लीमेंट करेंगे, संविधान के अंदर छेड़छाड़ करेंगे या कोई बदलाव करेंगे संविधान में, तो जब उसके संविधान के स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा कि संविधान में छेड़नी कौन सी लाइन है, तो वो अनपढ़ व्यक्ति संसद में बैठ जाए, चाहे विधानसभा में बैठ जाए, चाहे नगर पालिका में चले जाए, वो लोग संविधान का गलत ही उपयोग करेंगे। बात से सहमत होंगे कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में व्यवस्था की है कि अगर विधानसभा, अगर विधायिका और कार्यपालिका संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी तो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का उसे अधिकार है। पहला ये इतना टेढ़ी बातों में मैं नहीं फंसना चाहता। तो दोस्तों मेरा आप लोग को नमस्कार दोस्तों,
आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से प्यार हमारे चैनल पे बना के रखें दोस्तों, और भगत लोल की वीडियो को दोस्तों देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से रिएक्शन के वीडियो को बनाते रहते हैं दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों चलिए, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बताने का आप लोग को पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों कि बहुत लोगों के दिमाग में ये दोस्तों चलता रहता है कि तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है नेताओं के लिए। नेताओं के लिए कोई एक सीमा होना चाहिए दोस्तों, उनको भी डिग्री लेना चाहिए। बिना डिग्री वालों के लिए नेता जो है नहीं बन सकता कोई भी नेता बनने के लिए उनको शिक्षित होना पड़ेगा, उनके पास डिग्री होना चाहिए एक सरकारी दोस्तों, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों जो संविधान हमारा बनाया गया दोस्तों, तो उसमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर, उस संविधान में ये दोस्तों जो बना के गए हैं कि शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं है एक नेता बनने के लिए। उसको क्या है कि उसको जो है निजी जीवन में उसको जानकारी होना चाहिए पूरा कि हमारे जो गांव में क्या चल रहा है उनको, और उसमें क्या जो बदलाव करना होगा दोस्तों, और पब्लिक को कैसे आगे बढ़ाना होगा, जनता को, हमारे देश की जनता को कैसे। तो उसमें दोस्तों नेताओं का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अनपढ़ भी जो है नेता बन सकता है। तो दोस्तों देखिए, मकान बनाने के लिए जो है इंजीनियर हमारे पास है दोस्तों, और पुल बनाने के लिए इंजीनियर है, और जितने भी कार्य है गाड़ी मोटर ये सब बनाने के लिए अलग अलग जो है वैकेंसी निकाली जाती है सरकारी जो है वैकेंसी। वहाँ पे जो है नेता नहीं जाते हैं पुल बनाने के लिए और गाड़ी बनाने के लिए, उनका काम है जो है वैकेंसी निकालना और भर्तियाँ निकालना। उसमें जो है पढ़े लिखे युवाओं को मौका मिलता है और नौकरी पाते हैं, तो उनका काम है पुल बनाना, गाड़ी बनाना, जहाज़ बनाना, उनका काम है दोस्तों, कोई नेता का काम नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग को ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि नेताओं का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा लोकतंत्र है, इसीलिए जो है लोकतंत्र में लोग जिंदा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेताओं को पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, हर कोई नेता बन सकता है। तो दोस्तों बहुत लोग का ये कहना है कि बहुत से पार्टियां में जो पढ़े लिखे नेता नहीं हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा हर पार्टी में अनपढ़ नेता मिलेंगे आपको। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेताओं को जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो को आगे भी बनाते रहेंगे आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं।